इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वजीरेक्स एक्सचेंज में आपने पैसे ऐड किए, चाहे वो कोई भी मेथड को यूज करके आपने पैसे ऐड किए, चाहे वो मोईक्विक हो या फिर आपने आईएमपीएस, आरटीजीएस या फिर नेफ्ट के माध्यम से यानी कि एनईएफटी के माध्यम से पैसे ऐड किए वजीरेक्स एक्सचेंज में। आपके बैंक अकाउंट से सक्सेसफुली आपने पे कर दिए या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, बट आपके जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसके वॉलेट में पैसे ऐड नहीं हुए। आपको लगभग 24 घंटा हो गया, 48 घंटा हो गया एंड जो 7 दिन का टाइम होता है बैंकिंग रिफंड का, वो भी आपने वेट किया बट आपकी कंडीशन में आपको पैसा नहीं मिला। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे आप किस प्रकार वजीरेक्स एक्सचेंज की टीम को आपकी जो समस्या है उसको बताएंगे, या आप आपकी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि आपकी समस्या को वजीरेक्स टीम तक आप किस प्रकार पहुंचाएंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आपके पास दो ऑप्शन है वजीरेक्स टीम से कॉन्टेक्ट करने के। पहला है, आप चाहें तो यहाँ पे जो वजीरेक्स टीम है उनसे आप बात कर सकते हैं, यानी कि आप कॉल कर सकते हैं वजीरेक्स टीम को, आपकी समस्या बता सकते हैं। सेकंड होता है कि आप चाहते हैं कि नहीं, मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहता, सिंपल है, मैं मेरी जो रिक्वेस्ट है वो वजीरेक्स टीम तक पहुंचा दूंगा कि मेरा जो पैसा है वो बैंक से कट गया, मुझे अभी तक रिफंड नहीं मिला है या वॉलेट में नहीं मिला है। सो आप उस कंडीशन में यहाँ पे आपका जो टिकट क्रिएट है वो कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि चैट कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, या तो आप जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करेंगे। दोनों स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो आप वजीरेक्स एक्सचेंज की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऊपर एक कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होगा। सो आप जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, नीचे आपको एक बटन मिलेगा ये, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है, जो कि लाइक मैसेज जैसे हम करते हैं वैसा ही एक बटन है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे काफी ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे चयन करना है आईएनआर डिपॉजिट एंड विड्रॉल, क्योंकि जो हमारा समस्या है वो आईएनआर डिपॉजिट एंड विड्रॉल के अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ पे आईएनआर डिपॉजिट एंड विड्रॉल इस ऑप्शन का चयन करूंगा। उसके बाद में आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। सो आपका जो भी अकाउंट में नाम है वही नाम डालिएगा, ऐसा कुछ भी मत डालिएगा। मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वो बताइए, और आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पे एक ओटीपी भी भेजा जाएगा, वो ओटीपी भी आप डालिए। सो यहाँ पे आपको रजिस्टर ईमेल आईडी डालना होगा। यहाँ पे मैंने अपना रजिस्टर ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे एक तीर का आपको बटन मिलेगा, इस पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी जो आपने अभी प्रोवाइड करवाई है उस पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा। नहीं जाता है, आप रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं। बाई चांस बाई मिस्टेक गलत ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाल दी और प्रोवाइड करवा दी है, तो आप यहाँ पे री एंट्री ईमेल आईडी भी करके वापस से आपका जो भी सही ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बट मेरी कंडीशन में मेरा ईमेल आईडी सही है, तो मैं यहाँ पे ईमेल पे जो ओटीपी मिला है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको ओटीपी आएगा आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पे। सो मैं यहाँ पे ओटीपी एक बार कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे ओटीपी डालना है, और यहाँ पे अगेन जो आपको ये तीर का बटन मिल रहा है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, पहला होगा आईएनआर डिपॉजिट का, दूसरा होगा विड्रॉल का। सो ऑफकोर्स हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आईएनआर डिपॉजिट को लेके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा आईएनआर डिपॉजिट पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन अगेन देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो ऑप्शन है वो है कि अमाउंट आपका डिडक्ट हो चुका है। इट मींस कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है, बट आपकी कंडीशन में जो पैसा है वो क्रेडिट नहीं हुआ है, जमा नहीं हुआ है आपके वजीरेक्स के वॉलेट में, ठीक है। यानी कि आईएनआर आपके बैंक अकाउंट से कट गया है या फिर आपने भेज दिया है लेकिन आपके वॉलेट में आपको मिला नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके अलावा कि आप पैसे डिपॉजिट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी कंडीशन में हमने पैसा दे दिया है या भेज दिया है बट पैसा मिला नहीं है, यानी कि अमाउंट डिडक्ट हो चुका है बट हमारे वॉलेट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में अगेन यहाँ पे हमारे सामने जो तीन ऑप्शन है वो निकल के आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंस्टेंट डिपॉजिट, जिसको यहाँ पे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस। अब यहाँ पे इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपने इंस्टेंट डिपॉजिट किया आरटीजीएस के माध्यम से या फिर एनईएफटी के माध्यम से या आईएमपीएस के माध्यम से। अब आप लोगों को भी पता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है इन तीनों मेथड को यूज करने का, जो कि आप बोल सकते हैं कि मोबाइल बैंकिंग या फिर आप बोल सकते हैं नेट बैंकिंग। सो आप नेट बैंकिंग का उपयोग करेंगे, लेकिन आपको एक्सेस करना होगा पहले आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको। तो एक्सेस कैसे करेंगे, या तो मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे या फिर वेबसाइट को। तो आपने क्या किया है कि जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उनका जो भी अकाउंट नंबर है पहले वो सेव किया है, फिर उसमें पैसा ट्रांसफर किया, बट आपके वॉलेट में आपको मिले नहीं है।
अब यहाँ पे इंस्टेंट डिपॉजिट इंटरनेट बैंकिंग, इसको थोड़ा सा समझिए। इंस्टेंट डिपॉजिट इंटरनेट बैंकिंग यानी कि आपने सबसे पहले पैसा भरा, उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया, जो भी बैंक आ रहा था सपोर्ट में वो आपका बैंक था, आपने उसका चयन किया, आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड था वो डाल के आपने पैसा पे किया। ध्यान से समझिए, आपने पैसा पे किया है, आपने पैसा ट्रांसफर नहीं किया है। अगर आपने ट्रांसफर किया होगा तो फर्स्ट कंडीशन में आएगा आपका, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पे किया है बट आपने ट्रांसफर नहीं किया, आपने पे किया है, ठीक है, उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन का यहाँ पे चयन करेंगे। मोईक्विक ज्यादातर जो केस है अभी मोईक्विक के ही आ रहे हैं, यानी कि ज्यादा जो समस्या हो रही है वो मोईक्विक में हो रही है। अब मैं यहाँ पे आपको ये जो तीनों ही पेमेंट ऑप्शन है ना वो वन बाय वन करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी कंडीशन में आपको कौन सा इशू है। मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो इतने टाइम तक देखा, मुझे नहीं पता 4-5 मिनट का हो गया होगा मे बी, और फिर पता चले कि नहीं मैं तो जो देखना चाहता था वो मिला ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तीनों ही ऑप्शन बताऊं। बाय द वे, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करो। तो सबसे पहले जानेंगे इंस्टेंट आरटीजीएस एनईएफटी आईएमपीएस के बारे में, ठीक है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद में पूछ रहा है कि ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया। भाई सब 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से ज्यादा। तो मोस्टली कोई बंदा जब भी परेशान होता है जब उसको काफी टाइम हो जाता है, मान लेते हैं कि मोर देन 24 आवर्स हमें हो चुके हैं। अबे पूछ रहा है कि चलो ठीक है आप ही हमको डेट बता दो। तो सबसे पहले डीडी यानी कि दिन, जो भी दिन है वो, एमएम यानी मंथ, एंड वाई मतलब ईयर। सो सपोज दैट मैंने पैसे भेजे थे 24 को, उसके बाद में जो भी मंथ है वो यानी कि अभी लेटेस्ट जनवरी में भेजे थे और 2022, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो सही का टिक मार्क है उस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कितना पैसा आपने ट्रांसफर किया है। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 10,000 ट्रांसफर किए थे, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा या फिर यहाँ पे जो सही का टिक मार्क है वो लगा दूंगा। रेफरेंस नंबर बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है जब भी आप पैसे किसी भी यूजर को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, या फिर इवन आप कोई भी जैसे जो यूपीआई होते हैं उनके माध्यम से भी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जो भी प्लेटफॉर्म होता है यूपीआई प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, भीम हो गया, या और भी अगर आप कोई यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको एक नंबर मिलता है जिसको आप ट्रांजेक्शन नंबर भी बोल सकते हैं। आपकी भाषा में जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, बट वजीरेक्स की भाषा में बोल रहे हैं कि रेफरेंस नंबर ला के दीजिए जो कि आपके बैंक ने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो आप जो भी पैसा भेजते हो ना उसके लिए एक पर्टिकुलर आप ये बोल सकते हैं कि रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। अब ये कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी कंडीशन में मान लेता हूँ कि मैं एचडीएफसी बैंक यूज करता हूँ और मैंने एचडीएफसी बैंक से ही जो पैसे हैं सिंपली वो पे किए थे। तो मैंने यहाँ पे ना अपने कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले डेट है, मैंने किसको क्या पैसा पे किया है वो है, और यहाँ पे चेक या फिर रेफरेंस नंबर है, जो भी डेट है वो है, विड्रॉल अमाउंट है, डिपॉजिट हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस है, जो भी है एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको जो ये कॉलम दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, रेफरेंस नंबर वाला या फिर चेक वाला, जो भी आप बोलो, तो ये नंबर आपको वजीरेक्स की टीम को प्रोवाइड करवाने हैं। मेक श्योर जो आपने पैसा ट्रांसफर किया है ना वो ही रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करवाने हैं, गलत कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करवाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मेरी कंडीशन में मैंने ना तो पैसा पे किया है और ना ही मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे झूठा रेफरेंस नंबर से प्रोवाइड करवा सकता हूँ। मैंने आपको A to Z प्रोसेस बताया। जैसे आप रेफरेंस नंबर यहाँ डालेंगे, आई थिंक वजीरेक्स की टीम की तरफ से आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा कि आपका पैसा उस रेफरेंस नंबर से पहुंचा है या नहीं। अगर आपका पैसा आपके बैंक से कट चुका है मतलब आपने पैसा सक्सेसफुली पे कर दिया, अगर आपने सारी डिटेल अकाउंट डिटेल सही डाल के पैसा पे किया है, तो आपका पैसा जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 वर्किंग डे के अंदर आपके वजीरेक्स वॉलेट में ही ऐड हो जाएगा। आपको बैंक में रिफंड नहीं मिलेगा जहां तक मुझे लगता है। हो सकता है कि आपको रिफंड मिल जाए। आप यहाँ से जो स्क्रीनशॉट है आपने जो पैसा पे किया है ना वो भी अटैच कर दे, नो टेंशन, आपका जो पैसा है वो आपको आपके वॉलेट में मिल जाएगा या बैंक में मिल जाएगा। अगर आपको और कोई इश्यूज है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो कंप्लीट रिकॉर्ड किया था इंस्टेंट डिपॉजिट, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस एंड मोईक्विक एंड इंस्टेंट डिपॉजिट इंटरनेट बैंकिंग। उसके बाद में मैंने पूरा वीडियो जब रिकॉर्ड कर लिया, एडिट करने बैठा, मैंने रियलाइज किया कि मैं आप सभी का समय बचा सकता हूँ। कैसे? सिर्फ बदला तो रेफरेंस नंबर बदला, स्टेप सेम थे। रेफरेंस नंबर अगर आप आईएमपीएस, आरटीजीएस या फिर एनईएफटी करेंगे सेम प्रोसेस है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम
माध्यम से पे करेंगे सेम प्रोसेस है, बदलेगा सिर्फ मोईक्विक में जब आप पैसे यहाँ पे पे करेंगे तब। अगर आप मोईक्विक के माध्यम से पैसे पे करते हैं उस कंडीशन में आप जो भी नंबर डाल के पे करते हैं, जैसे जो भी मोबाइल नंबर डालते हैं ना आप जब पैसे पे करते हैं, तो उस नंबर से आपको आपका मोईक्विक जो वॉलेट है ना वो ओपन करना है मोबाइल एप्लीकेशन एंड हिस्ट्री में जाना है, और हिस्ट्री में जाने के बाद में जो भी आपको ट्रांजेक्शन नंबर मिल रहा है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर उससे आपका ट्रांजेक्शन आपका जो एक्सचेंज वो बोल रहा है कि भाई नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सेम आपके इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करेंगे और सेम वही आपको जो रेफरेंस नंबर मिल रहा है वो आप सिंपली प्रोवाइड करवा देंगे वजीरेक्स को, और मैक्सिमम 7 वर्किंग डे में आपका जो भी पैसा होगा वो आपके वॉलेट में या फिर रिफंड मिल जाएगा। मेक श्योर एक बात का ध्यान रखें, जो अमाउंट है वो करेक्ट होना चाहिए, जो डेट है वो करेक्ट होनी चाहिए। भूल गए तो आपने जब भी पैसा पे किया था वो मैसेज देखिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग में जाके डेट देखिए, गलत कुछ भी मत डालिए। अमाउंट करेक्ट होना चाहिए, डेट करेक्ट होनी चाहिए, रेफरेंस नंबर करेक्ट होना चाहिए। सो कुछ इस प्रकार गाइस आप वजीरेक्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो उनको बता सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। सेम आप सिंपली यहाँ पे जो कांटेक्ट नंबर है उनसे भी आप कांटेक्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, और आपका अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।